नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बहराइच से, जहां पर सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले पर लगी रोक, और आगे बात करेंगे कन्नौज की, जहां पर रेड अलर्ट के बीच आरपीएफ ने चलाया अभियान। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। भारत नेपाल सीमा पर स्थित जनपद बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले पर शासन द्वारा रोक लगाए जाने के बाद दरगाह इंतजामिया कमेटी में मायूसी का माहौल है। इसके बावजूद कमेटी के द्वारा हाईकोर्ट में रिट दाखिल कर मेला लगाए जाने की अनुमति के लिए गुहार लगाई जा रही है। आपको बता दें कि बहराइच में दरगाह के नाम से प्रसिद्ध सैयद सालार मसूद गाजी की मज़ार पर सैकड़ों वर्ष से मेला लगता रहा है, लेकिन संभल में गाजी के नाम पर लगने वाले मेले पर रोक लगाए जाने के बाद बहराइच में भी रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने पत्र जारी कर दरगाह कमेटी को मेला नहीं लगाने की बात कही है। अब देखना ये होगा कि हाईकोर्ट मेला कमेटी द्वारा दाखिल किए गए वाद पर क्या आदेश जारी करता है। अध्यक्ष जी, दरगाह मेला कब से लगना था और इस मेले को लेकर के प्रशासन ने आपको? दरगाह जेठ मेला 15 से 18 तारीख होता है हमारा, जिसके संबंध में हर साल की भांति इस साल भी 15/4/2025 को मैंने जिला प्रशासन को सूचना दी थी, और ये हर साल सूचना दी भी जाती है, और उसकी एक मीटिंग जिला प्रशासन द्वारा जिलाधिकारी महोदया के अध्यक्षता में होती है दरगाह इंतजामिया कमेटी की। लेकिन इस बार वो मीटिंग नहीं बुलाई गई। उसके बाद मुझे 26 अप्रैल में मुझे जो लेटर दिया गया, उसमें दरगाह मेला लगाने की कोई अनुमति नहीं दी गई। इसके संबंध में हमारी दरगाह इंतजामिया कमेटी की मीटिंग हुई। हम लोगों ने उच्च अधिकारियों से जिले की वार्ता की, लेकिन उसमें जब कोई मसला हल नहीं हुआ तो इंतजामिया कमेटी ने ये तय किया कि हम माननीय उच्च न्यायालय में इसकी रिट याचिका दायर करें। उसकी सुनवाई 7 तारीख में माननीय उच्च न्यायालय में हमारे वरिष्ठ वकील LP मिश्रा जी ने उसकी बहस की, और अब आखिरी डेट 14 मई में माननीय उच्च न्यायालय ने लगाई है। जी, एक सवाल ये पूछना है कि जब जिला प्रशासन ने आपको मना कर दिया कि आप दरगाह मेला नहीं लगाएंगे, उसके बाद कितनी आप या आपके सहयोगियों ने हाईकोर्ट न्यायालय में दाखिल? दरगाह इंतजामिया कमेटी ने तो अपनी रिट दाखिल की, लेकिन सुनने में आया है कि बहुत से लोग PIL में गए हैं, और शायद आज भी कोई केस लगा हुआ था, उसके बारे में हमको अभी जानकारी नहीं है क्या हुआ, लेकिन कई लोगों ने रिटें की है PIL के माध्यम से। वर्तमान समय में देश में जो है बिल्कुल एक इमरजेंसी जैसे हालात, लगातार पाकिस्तान के साथ इस समय जो है वो चल रही है। ऐसे में अगर ये हम मान लें कि आपको 14 तारीख को उच्च न्यायालय से अगर राहत मिल जाती है, तो आपका फैसला क्या होगा? मुझे उच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि दरगाह इंतजामिया कमेटी ने जो रिट की है वो हमारे फेवर में फैसला आएगा, लेकिन इसके बाद भी राष्ट्र हित सबसे सर्वोपरि है, और राष्ट्र हित में जिला प्रशासन शासन जो भी फैसला लेगा, जो भी कहेगा, उस पे हम हमेशा तैयार रहेंगे। ये मेला कितने वर्षों से लगातार लगता चला आया है और मेले में कितने जायरीन लगभग शरीक? ये मेला लगभग लोग तो कहते हैं हजारों साल से, लेकिन 500-600 साल से इसका रिकॉर्ड है जो लगता रहा है, और इसमें कम से कम 6-7 लाख लोग हर साल इस मेले में आते हैं और अपनी आस्था हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे पेश करते हैं, दुआ मांगते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। बहुत बड़ी आस्था होती है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे
जो हिंदू भाई हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, उसमें कम से कम 80% लोग आते हैं। हमारे मुस्लिम भाई भी आते हैं अपनी अकीदत से और यहाँ फातिया पढ़ते हैं। तो इस मेले में बहुत बड़े श्रद्धालु ज़्यादा आते हैं। कितने जनपद से लोग यहाँ आते हैं देश के? कम से कम पूर्वांचल के तो सभी जिलों से यहाँ पर लोग आते हैं, पूरे देश से लोग आते हैं, प्रदेश के सारे जिलों से लोग आते हैं और विदेशों से भी लोग आते हैं। हमारे पास अभी कल भी एक हरियाणा से 2-3 फोन आए कि मेला लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो कई प्रदेशों से लोग आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं, नेपाल से बहुत से हमारे ज़ायरीन आते हैं। तो मैंने तो ज़ायरीनों के लिए सारी व्यवस्था भी कर रखी थी। जिला प्रशासन ने मेला बंद कराने के लिए जब आपको रीजन बताया तो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से पहलगाम में आतंकी हमले हुए, उसके बाद जगह जगह जिस तरीके से वार हो रहे हैं, ऐसे में सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हम जो है अनुमति नहीं देगा। अब ऐसे में आपने माननीय उच्च न्यायालय से क्या अपील? मैंने तो अपनी रिट में जो भी अपील की है वो अभी मैं आपको काफी मुहैया करा रहा हूँ। उसमें आप देख लीजिए कि हमने कौन सी निवेदन किया है माननीय उच्च न्यायालय से। बहराइच से सीनू संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। रेड अलर्ट के बीच आरपीएफ का अभियान, रेलवे स्टेशन पर चलाया सर्चिंग अभियान, संदिग्धों को रोक कर ली सघन तलाशी। रेलवे स्टेशन पार्किंग स्टैंड पर खड़े लावारिस वाहनों को भी चेक किया। लावारिस वाहनों को कोतवाली पुलिस के सुपुर्द करने के निर्देश दिए। आरपीएफ प्रभारी सुजीत कुमार की अगुवाई में चला अभियान। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। कानपुर जमीन के मामले में फर्जी साइन बनाकर ऑर्डर करने के मामले में बार एसोसिएशन द्वारा कार्यवाही करने के बाद नया मोड़ आया है। गया बार एसोसिएशन के वर्तमान महामंत्री और पूर्व महामंत्री आमने सामने आ गए हैं। कल बार के महामंत्री अमित सिंह ने मीडिया के माध्यम से एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा एक पत्र प्राप्त के आधार पर आदित्य सिंह, नरेश चंद्र त्रिपाठी व अन्य वकीलों को कानपुर बार की सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। वहीं पूर्व महामंत्री आदित्य सिंह ने प्रेस वार्ता कर क्या कुछ बताया, सुनिए। मैं आदित्य कुमार सिंह, पूर्व महामंत्री कानपुर बार एसोसिएशन। कल आपकी सम्मानित मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि हमारी सम्मानित संस्था के एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए नासमझ पदाधिकारी ने एक बाइट में हमारे खिलाफ एक कार्रवाई का आदेश दिया। मैं उस कार्रवाई के संबंध में आपको बताना चाहता हूं कि जिसमें बार काउंसिल उत्तर प्रदेश से जो पत्र जारी हुआ वो 3 अधिवक्ताओं के खिलाफ जारी हुआ। उसमें द्वेषपूर्ण भावना से उस पदाधिकारी ने, जो ना समझ है, जिसने कभी कोर्ट में, जिसको कोर्ट के बारे में कुछ मालूम नहीं, मॉडल बायलाज का कोई तरीका नहीं मालूम, ऐसे ना समझ लोग जब ऐसे जिम्मेदार पदों पर बैठ जाते हैं, उनके द्वारा इस तरह के बयान दिए जाते हैं जिससे हमारी सम्मानित संस्था और हमारे सम्मानित सदस्यों के सामाजिक प्रतिष्ठा को बहुत ही ठेस पहुंचती है। जिस मामले के लेकर उन्होंने ये अपना बयान दिया, उस मामले में अभी तक कानपुर बार एसोसिएशन की तरफ से ना ही मुझे कोई नोटिस प्राप्त हुई है, ना ही किसी तरह का पत्राचार किया गया है। इसको लेकर मेरे द्वारा कानपुर बार काउंसिल उत्तर प्रदेश, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य संस्था, हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश व कमिश्नर साहब को पूर्व में ही मेरे द्वारा सारी चीजें अवगत करा दी गई थी और उनके द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी चल रही थी और हमको बार काउंसिल से एनओसी मिल चुकी थी, जिसमें शपथ पत्र भी प्रतिवादी के दाखिल है कि इस मामले से मेरा कोई भी लेना देना नहीं, ना ही मैं उसमें अधिवक्ता हूं, ना ही मैं उसमें विक्रेता या क्रेता हूं, ना ही मैं उसमें गवाह हूं, ना ही मैं उसमें प्रतिवादी का अधिवक्ता हूं, ना ही मैं वादी का अधिवक्ता हूं। सिर्फ एक द्वेषपूर्ण भावना से और हमारे सम्मान को, सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से ये बयान दिया गया। ये घोर निंदनीय है। जब भी ऐसे लोग हमारे सम्मानित पदों पर बैठते हैं तो हमारी संस्था की प्रतिष्ठा को और हमारे सदस्यों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। आगे निश्चित रूप से इसको मैंने संज्ञान में लिया है। अगर मुझे कोई भी पत्राचार मालूम पड़ता है तो मैं इसके लिए
उनको नोटिस दूंगा और उन पे अपनी मानहानि की कार्यवाही करूंगा। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। शुक्रवार को एसपी कृष्ण विश्नोई ने बताया कि थाना बहजोई क्षेत्र में साइबर पेट्रोलिंग की जा रही थी तो एक ऐसा पोस्ट प्रकाश में आया जो कि मोहम्मद रियाज द्वारा इंस्टाग्राम पर किया गया था, जिस पर रखा था चाहे जो हो जाए सपोर्ट बस पाकिस्तान को करना है। उक्त युवक द्वारा पाकिस्तान का झंडा लगाकर अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर लगाया गया। उक्त युवक को बीएनएस की धारा 152 के तहत अरेस्ट कर जेल भेजा गया है। इंस्टाग्राम आईडी पर पैलेस्टाइन बॉय नाम से बनी हुई इंस्टाग्राम आईडी की रील जिसमें चाहे जो हो जाए सपोर्ट तो बस पाकिस्तान को करेंगे लिखा होने तथा पाकिस्तान का झंडा लगाकर अपनी स्टोरी पर लगाने वाले रियाज पुत्र अशफाक निवासी मोहम्मद कुरैशियान कस्बा व थाना बहजोई जनपद संभल को मोबाइल से अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर रील शेयर की थी। जनपद संभल के थाना बहजोई के अंतर्गत साइबर पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को एक ऐसा पोस्ट प्रकाश में आया जिसमें मोहम्मद रियाज नामक व्यक्ति के द्वारा एक पोस्ट किया गया जिसमें उसने लिखा था कि चाहे जो हो जाए सपोर्ट तो बस पाकिस्तान को करेंगे। इस तरीके का पोस्ट करने के बाद में पुलिस के द्वारा तुरंत उसको हिरासत में लिया, पूछताछ की गई तो उसने पैलेस्टीन बॉय नाम के किसी व्यक्ति से ये पोस्ट है वो प्राप्त किया है और उसके बाद में इसको पोस्ट किया है। यह पोस्ट भारत में सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है, उनको एनकरेज करने वाला और ये कृत्य उन्होंने जानबूझकर ये कृत्य किया है। इसके लिए इनको 152 बीएनएस के अंदर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। संभल से सी न्यूज संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।